तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सॉल्यूशन। ओके, इस वीडियो में फिलहाल मैं 10 एमसीक्यू है, उन्हीं एमसीक्यू को कवर करूंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप सभी क्वेश्चंस को कवर किए जाएंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट 360 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, तो गिवन मास है यहाँ पे आपका 360 ग्राम। ओके, वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है, मोलिकुलर मास। तो पहले इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, H2O। तो 2 हाइड्रोजन के एटम 2 × 1 प्लस एक ऑक्सीजन का एटम 16, तो 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको यू भी लिखा हुआ मिल जाएगा, बट फिलहाल आपको है ना, मैं बता दूं ग्राम पर मोल यूनिट ही लेना जब आपको मोल सॉल्व करना होगा। तो वैसे गलत नहीं है, अगर आप पूछोगे कि क्या मैं 18U लिखूं तो गलत है, नहीं बाबू गलत नहीं है वो। ठीक है, बट आप ग्राम पर मोल लिखे ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो आप फाइंड आउट कर रहे हो मोल ही तो फाइंड कर रहे हो, तो वहाँ पे फिर आपको मोल ही मिल जाना है। ठीक है, कैसे तो दिखाता हूँ मैं आपको। तो आपका गिवन मास 360 है और मोलिकुलर मास आपका 18 है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, गिवन मास 360 एंड 18। देखो ग्राम पर मोल लिखा ना आपने, ये ग्राम, देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया और ये 18 2 जा, और देखो पर मोल है ना, तो ये न्यूमरेटर में जाकर के मोल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 20 मोल। क्लियर। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हो जाएंगे वो आपके 20, यानी 20 मोल्स ऑफ वाटर। आई थिंक क्लियर। ऐसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी अगर यहां से फाइंड आउट कर लें, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आपका 20 है, अवोगाड्रो नंबर की बात करें तो 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर। तो अब आप यहां से देख लो किस में मिल रहा है ये वैल्यू आपको, यहाँ से 120 है ना, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे 10⁻, तो ये आपका फोर्थ वाला सही है ना, फोर्थ और सेकंड। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है फोर्थ और सेकंड, ये आपका ऑप्शन डी। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एन एटम। एटम आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। बी है एटम आर द बेसिक यूनिट फ्रॉम विच मॉलिक्यूल एंड आयंस आर फॉर्म्ड। एटम आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर। एटम एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी, फील और टच। अगर इसके ऑप्शन को आपने फ्लो में पढ़ लिया तो डेफिनेटली आपको सब लगेगा कि ये तो सारे सही हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शन फर्स्ट को चेक करो, है ना, एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो हमें पता तो है जैसे कि हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, तो वो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, वो भी O2 के फॉर्म में। नाइट्रोजन है, तो ये इतने सारे एटम हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो यहां बोला है कि एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, लेकिन ये आपको ये भी समझना है कि इनर्ट जो गैस हैं, इनर्ट गैस जो हैं वो उसके जो एटम हैं, ठीक है ना, वो सारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। तो फ्लो में अगर देखोगे आप तो चारों ऑप्शन आपको सही दिखेंगे, लेकिन ध्यान रखना है ये बात, ठीक है, क्योंकि इनर्ट गैस हैं जिनके एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं वो। थर्ड नंबर क्वेश्चन, द केमिकल सिंबल फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन गैस, ध्यान रहे बाबू, यहां पे अगर नाइट्रोजन एटम देता, अगर नाइट्रोजन गैस की जगह पे एटम देता तो मैं इसे सही बोलता, और गैस है यहाँ पे तो मैं N2 बोलूँगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। द केमिकल सिंबल फॉर सोडियम, ठीक है, तो Na, नहीं देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ी हुई है, देखो पहला लेटर जो होगा आपका अल्फ़ाबेट का वो कैपिटल होगा, उसके बाद स्मॉल होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे। फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वे द हाइएस्ट, है ना, किसका वेट ज़्यादा है। ठीक है, किस केस में, गिवन मास है ना, वेट बोला है ना बाबू, तो गिवन मास किस केस में ज्यादा होगा। क्लियर। तो देखो
कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये आपका विच ऑफ द फॉलोइंग, तो देखो गिवन मास, ध्यान से देखना बाबू, गिवन मास क्या होता है? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास इनटू मोलर मास, है ना? ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स अगर आप बात करो तो इसमें 0.2 है, देख के करके देखेंगे। मोलर मास C12H22O11, देखो मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा, बट बिना कैलकुलेशन के भी आप कर सकते हो, ठीक है ना? देखो कार्बन आपका 12 है, ओके, और एक कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास। हाइड्रोजन आपके 22 हैं और एक हाइड्रोजन का मास जो होता है 1 होता है। ऑक्सीजन आपके 11 हैं और एक ऑक्सीजन का होता है ये आपका 16, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अगर कैलकुलेट किया जाए तो कार्बन का 12 होता है और 2 ऑक्सीजन है तो 2 × 16, ठीक है, तो 12 + 32 यानी 44 आ गया। नेक्स्ट अगर बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, तो कैल्शियम का 40 होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कार्बन का 12 हो गया और 3 ऑक्सीजन है तो ये 48 हो जाएगा। तो फाइनली ये आपका आ जाएगा कितना? 100। और 10 मोल H2O है तो H2O का 18 होता है। अब समझोगे आप, है ना? अब यहाँ पे चीज़ों को समझना है। तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 180, यहाँ पे आपका 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो 200, है ना? गिवन मास यही है तो। और अगर आपने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका 88 आता। अब देखो यहाँ पे इसका जो मास है वो सबसे ज़्यादा है ना? 0.2 है, नो डाउट। चलो एक बार कैलकुलेट कर ही लेते हैं ना, डाउट में क्यों चाहिए हम लोग। तो 144, 22 और ये आ जाएगा 16 और 16 1 जा 16 और 1 176, ओके। ये फाइनली आपका आ जाना है कितना? 342, 342 देख सकते हो। अब ओवरऑल सॉल्व करने के बाद ये आपको दिख भी रहा है कि ये 4 इतना, तो 68.4 आया। अब खुद बताओ किसका ज़्यादा है, किस केस में गिवन मास ज़्यादा होगा? तो वो है आपका ये, और इसे यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो बहुत बच्चे इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज रहते होंगे। देखो ये जो वे दिया जाए ना, वे, तो इसका मतलब होता है वो गिवन मास है ना, ये ध्यान रखना। और फिजिक्स में आप पढ़ते हो वेट, ठीक है, तो वेट एक फोर्स है, ये ध्यान रखना, वेट एक फोर्स है। और अगर मैं केवल बात करूं वे की तो ये आपका मास है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि यहां पे टी मिस है, नहीं, ये वे ही लिखा हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करोगे? जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो, ठीक है। पहले तो ये फाइंड करना होगा, ठीक है, उसके बाद हम एटम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला काम होगा नंबर ऑफ मोल्स, इसी को फाइंड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट में दे रखा है 18 ग्राम H2O, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स बाबू, चलो आराम से फाइंड कर लेते हैं। 18 ये बाबू गिवन मास है ना, और H2O का मोलर मास आपका 18 होता है, ओके। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम निकाल लें यहाँ पे, तो 6.0, क्योंकि गिवन नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाते हैं यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके। 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब ध्यान दो बाबू, ये हमने जो कैलकुलेट करा ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये पूरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अब एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम? 3 से इंटू कर दो। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो। देख बाबू, ये नंबर ऑफ मोल्स निकला, नंबर ऑफ मोल्स में Na से मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेगा, और एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम है? 3 एटम, ठीक है। तो फिर इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम हो जाएंगे? 3 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसे ही यहाँ पे देखें 2 मोल्स ऑफ, तो ओहो कहाँ चला गया मैं, 18 ग्राम O2, तो गिवन मास आपका 18 है। ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 32 होगा, है ना। 6.02 इंटू 10⁻23 भी यहाँ होना है। नंबर ऑफ एटम की बात करेंगे तो 2 है यहाँ पे, क्लियर। नेक्स्ट है 18 ग्राम CO2, तो 18, कार्बन डाइऑक्साइड का भी हमने देखा था 44, और एवोगाड्रो नंबर चलो मैं Na लिख लेता हूँ, है ना। और CO2 यहाँ पे 3 है, ओके। आप देख लेना यहाँ पे 18, कार्बन 12 और 4 16 है ना, ये Na इंटू 5। अब खुद ज़रा चेक करो, ठीक है,
कि क्या होगा। तो देख बाबू, ये 18 18 18 18 सब में फिक्स है, तो क्या चेंज किससे डिसाइड कर लोगे। तो देखो 3/18 डायरेक्ट कंपेयर करो, क्योंकि जो चीज़ें सेम है उसको कंपैरिजन में क्यों लेंगे। तो पहले में देखो तो 3/18 है, दूसरे में देखो तो 2/18 है, ओ सॉरी 2/32 है, 2/32 यहाँ से डिसाइड कर लेंगे। फिर इसमें 3/44 है, और नेक्स्ट आपका 5/16 है। अब यहाँ से तो डिसाइड कर सकते हो कौन सी वैल्यू बड़ी है। अब जो वैल्यू बड़ी होगी उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1/6 आया, यहाँ पे 1/16 आया, यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये लगभग आ जाएगा 14 पॉइंट समथिंग है ना, 14.6 आएगा है ना, 66। और ऐसे ही ये 1/3। अब सोचो ये वैल्यू सबसे बड़ी है, देख लो यहाँ पे 6 से डिवाइड कर रहे हो, 16 से डिवाइड करो, यहाँ पे 14 से। तो जो नंबर ऑफ एटम्स होगा वो किस केस में होगा, ये किसका था 5/16, यानी 5/16 आपका किसका था, ये डी है ना, 6 का डी। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो मैं दोबारा एक बार इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ, है ना, अगर समझ में नहीं आया हो तो। देख बाबू, हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम फाइंड करना है। ध्यान रहे क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर पूछा जाता केवल, ठीक है, तो मैं क्या करता, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करता, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करता और Na से मल्टीप्लाई कर देता, सिंपल, ठीक है। लेकिन एटम पूछा है तो देखना पड़ेगा कि एक मॉलिक्यूल में ये टोटल क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एक मॉलिक्यूल में अगर जितने एटम होंगे उतने से मल्टीप्लाई कर देना होगा। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर पिछले क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया है तो डेफिनेटली इसकी कोई औकात नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट इसका 1 ग्राम CO2, ठीक है। तो देखो एक चीज़ देखना, इसमें गिवन मास सब में कॉमन है, गिवन मास बाबू सब में कॉमन है। तो यहाँ पे जो डिसाइड करने वाला फैक्टर होगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। क्यों? क्योंकि Na तो सब में मल्टीप्लाई होना है, Na की जो इनटू है वो सब में होना है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, तो फिर नंबर ऑफ मोल्स जिसमें ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। क्लियर। तो गिवन मास अब देखना, 1 में कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है, नाइट्रोजन का आपका 1 का 14 होता है तो 28 हो जाएगा, और 1/2 हाइड्रोजन का, और 1/16। अब खुद सोचो, यही तो है, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स 0.5 होगा, और सब में तो इससे कम ही है, देख सकते हो आप। तो फिर H2 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बाबू। मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज, है ना। यहाँ पे बाबू मास पूछ रहा है, यानी गिवन मास जो हम कैलकुलेट करते थे ना, यहाँ में दिया होता तो मास, वही मास आपको फाइंड आउट करने हैं। जैसे यहाँ पे 1 ग्राम CO2 दिया ना, तो ये 1 ग्राम, इसी को फाइंड करना है कि अगर एक एटम है तो उसका मास कितना होगा। क्लियर। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हो आप, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। बाबू यहाँ पे एटम है तो आप एटॉमिक मास लिखना, एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल बोले तो यहाँ पे अगर एटम है तो एटम की बात करेंगे, मॉलिक्यूल होता तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखता, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन में अवोगाड्रो नंबर। क्लियर। अब ये दोनों देखो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल ही होंगे। तो गिवन मास, एटॉमिक मास आपका एक ऑक्सीजन है तो 16 हो जाएगा, इक्वल टू नंबर ऑफ एटम आप देखो तो 1 है, और अवोगाड्रो नंबर वो वैल्यू आपका ये रहा, लिख लेना। तो 16 1 जा 16, तो गिवन मास आपका क्या आया, 16 में Na। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज आर डिजॉल्व्ड इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द सॉल्यूशन आर। अब देखो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है।
अब ये जो क्वेश्चन है सबसे बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, सबसे बेहतरीन लेवल का बाबू क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि 3.42 ग्राम सुक्रोज को डिजोल्व किया गया 18 ग्राम वाटर में, ठीक है, वाटर बीकर में। तो द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द सॉल्यूशन आपको पता करना है। तो देखो सुक्रोज यानी शुगर का जो फॉर्मूला आप लिखते हो C12H22O11 और वाटर H2O, इसमें डिजोल्व किया गया। अगर आप चेक करो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं तो 13 है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हमें पता कर लेना होगा कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम और यहाँ पे, और दोनों को ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे तो देखो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लो इसका, तो कितना हो जाएगा। सुक्रोज का याद भी कर लो, इसका होता है 342, है ना, अभी हमने देखा भी था 342 इसका मॉलिक्यूलर मास होगा और गिवन मास आपका 3.42 दिया है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे अगर चाहो तो पॉइंट को हटा दोगे तो 1/100 आ जाना है, तो 3 ये पूरा है ना 342 कैंसिल हो गया। 1/100 को ऐसे भी तो लिख सकते हो 0.01, ठीक है, ये आपका मोल आ गया। क्लियर। अब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, तो क्या करोगे आप, नंबर ऑफ मोल्स 11, सॉरी पहले तो नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाला ना, तो Na से मल्टीप्लाई करना, तो बाबू ये आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं 11, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जानी है 0.11 Na। आई थिंक मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आई हो। पहले क्या करेंगे, मोल कैलकुलेट करेंगे, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे, फिर उस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम है 11 है तो उसका इंटू करेंगे। ऐसे ही तो किया था हमने पिछले क्वेश्चन में, तो 0.11 इंटू Na। फिर वाटर की ये बात कर लें, ठीक है, तो गिवन मास दे रखा है बाबू 18, मोलिकुलर मास 18 होता है तो ये 1 हो गया। अब इसमें कितने हैं नंबर ऑफ, अब 1 मोल में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे वो कैलकुलेट कर लो, तो Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है तो एक ही है, तो फाइनली Na आ गया। इसे और इसे दोनों को ऐड कर दो, है ना, क्योंकि ये दोनों ऑक्सीजन के एटम को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 0.11 Na प्लस Na, ठीक है, Na यानी 1 Na, तो 1.11 Na। अब Na की वैल्यू पुट कर दो और आप कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे भी आप साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ 1.1 है, Na में 6 आता है, तो 11 6 66, तो ये आपका आई थिंक ए ऑप्शन सही होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। अ चेंज इन द फिजिकल स्टेट कैन बी ब्रॉट अबाउट। पहला ऑप्शन है ओनली व्हेन एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम, ओनली व्हेन एनर्जी इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, व्हेन एनर्जी इज ईदर गिवन टू और टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम विदाउट एनी एनर्जी चेंज। तो ध्यान से सुनो, जैसे आप वाटर, ठीक है, को आइस में कन्वर्ट करोगे और आइस से वाटर में जाओगे, तो यहाँ पे आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना, तब आइस से वाटर में कन्वर्ट होगा। और वाटर से अगर आइस में जा रहा है तो यहाँ से हीट बाहर निकालनी पड़ेगी, आपको एनर्जी को बाहर करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि यानी हीट सप्लाई भी की जाएगी और हीट वहाँ से बाहर भी निकाली जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, व्हेन एनर्जी इज ईदर गिवन टू और टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। क्लियर। इसी तरीके से वेपर, कंडेंसेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं।